अगर आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो भारत के इतिहास में जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में लेके चलता हूं, जिसका आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। इसके विषय में कुछ बातें हैं जिनको हमको जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हों। मैं आज आपको आसान शब्दों में, आसान तरीके से कैसे हम इन सब चीज़ों को दिमाग में रख सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कैसे समझें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। इसके स्थापनाकर्ता में सबसे ज़्यादा जो गिना चुना नाम है वो नाम है A.O. ह्यूम का, अल्लान ऑक्टेवियन ह्यूम, जो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। जो आज के समय में जिसको आप IAS की पोस्ट कहते हैं, वो उस समय में ICS हुआ करती थी, इंडियन सिविल सर्विस। अन्य सदस्यों में इनका नाम जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, दिनसा वाचा हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, मदन मोहन मालवीय हैं। याद रखेंगे कि उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। उनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक का कार्यकाल है। अब मैं आपको समझाता हूं कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने की ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इससे पहले बहुत सारी संस्थाएं थीं जो भारत में काम कर रही थीं, लेकिन उनका क्षेत्र सीमित था। वो क्षेत्रीय स्तर की संस्थाएं थीं जो 1870 से 1880 के बीच बनी, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इनका क्षेत्र सीमित था, ये सीमित क्षेत्र तक काम करते थे। लेकिन ये जरूरत महसूस की जाने लगी कि अगर भारत के लिए कोई संस्था होगी तो बेहतर होगा। इसी समय, इससे पहले तक 3 अनैतिक कानून भी आ चुके थे। आर्म्स एक्ट, जिसमें भारतीय अपनी सुरक्षा के लिए हथियार नहीं रख सकते थे। वर्नाकुलर एक्ट, जिसमें प्रेस पे आपकी आजादी खत्म कर दी गई थी, आपको जो भी लिखना है उस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन की जरूरत पड़ती थी। एल्बर्ट बिल 1883 में आया। समझना इसको जरूरी है। एल्बर्ट बिल में ऐसा कहा गया था कि भारतीय भी ब्रिटिश क्रिमिनल्स के या फिर ब्रिटिश अपराधियों के केस सुन सकते, लेकिन बड़ा विवाद हो गया, जिसके बाद ये नियम हटा दिया गया। उसके बाद भारतीय जज जो थे वो ब्रिटिश क्रिमिनल्स के केस नहीं सुन सकते थे। इसी समय दो सिद्धांत बड़े जरूरी हैं समझना, एक राष्ट्रवादी सिद्धांत है और एक है सेफ्टी वॉल थ्योरी। राष्ट्रवादी सिद्धांत में जैसा चल रहा था चलने दीजिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो ये सेफ्टी वॉल थ्योरी है, इस चीज को इसको समझना बेहद जरूरी है। सेफ्टी वॉल थ्योरी में ऐसा है, जिस तरीके से प्रेशर वॉल कुकर होता है और जिसमें हम चावल या दाल पकाते हैं, जैसे हमारा चावल पकने को होता है या फिर जब उसमें पकने के प्रोसेस में होता है, उस समय होता क्या है, उसमें स्टीम बनती है और स्टीम वॉल्व को ऊपर उठाता है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में सीटी कहते हैं। करके आवाज आती है। अगर वो गैस ना निकले, वो स्टीम ना निकले तो क्या होगा? डेफिनेटली वो ब्लास्ट कर जाएगा, फूट जाएगा। सेम इसी तरीके से इस चीज को समझना जरूरी है कि इस समय लोगों ने सोचा कि अगर, खास करके ब्रिटिशर्स ने, कि अगर हम इतना ज्यादा दबाव देते रहेंगे, जैसे कि अनैतिक बिल आ ही चुके थे, आर्म्स एक्ट आ गया था, वर्नाकुलर एक्ट आ गया था, एल्बर्ट बिल आ गया था, इन्होंने सोचा कि हमें कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो अगर हम दबाव दे तो हमारे लोग उस चीज को संभाल सकें। क्योंकि ब्रिटिशर्स को याद है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति आपको मेरे को एक बार बताना जरूरी है कि 1857 की क्रांति में मंगल पांडे एक मुख्य कर्ता धर्ता थे। इससे पहले ढेरों क्रांतियां हुई थी, लेकिन उनका नामो निशान नहीं आया। रीजन, उसका कारण यह था कि उनको इतिहास में जगह नहीं मिल पाई, उनको दबा दिया गया। लेकिन 1857 की क्रांति जो है ये काफी ऊंचाई तक गई थी। मंगल पांडे को उस समय आदेश दिया गया, एक नई प्रकार की राइफल आई थी। उस राइफल में गोली को चलाने के लिए पाउच में गोली रखा जाता था, जिसमें फ्रिक्शन फ्री करने के लिए ग्रीस डाली जाती थी, ग्रीस लगी हुई होती थी, और वो ग्रीस गाय और सुअर की चर्बी से बनी होती थी। मंगल पांडे ने इसको मुंह से फाड़ने से इनकार कर दिया कि मैं मुंह से नहीं फाड़ सकता, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। और बहुत ज्यादा अंग्रेजी अधिकारी के द्वारा दबाव देने पर मंगल पांडे ने फाइनली उसी अंग्रेजी अधिकारी को गोली मार दिया और सीधे भाग के वो दिल्ली, बहादुर शाह जफर के जहां लाल किले में रहते थे वहां पहुंच गए वो। खैर, ये तो 1857 की क्रांति है, जिसमें मैं एक एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अभी हम समझ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। अब
लोगों ने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। इसके सदस्य दिसंबर 1884 में मद्रास में मिलते हैं, जहां पर 17 सदस्य होते हैं। इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें अगले साल फिर मिलना चाहिए। 1885 में ये मिलने की अपनी प्लानिंग बनाते हैं, परंतु जब पूना में ये मिलने की बात निर्धारित होती है तो उस समय पूना में कॉलरा फैल जाता है। तो और ये अपना, आप देख पा रहे हैं मैं अभी एरो बनाया हूं, ये अपना प्लान कैंसिल करके बॉम्बे में मिलते हैं, जहां पर 72 सदस्य होते हैं। खास बात यह है कि यहाँ पे कोई भी महिला सदस्य नहीं है, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सदस्य WC बनर्जी बन जाते हैं। यहीं पे ये बात डिसाइड की जाती है कि अब हर साल सेशन करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन होगा और हमारा लगभग हर बार एक नया अध्यक्ष होगा। कई बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मैं एक सीरीज लेके आऊंगा पूरा, उसमें बताऊंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब, कहां और अध्यक्ष कौन हुआ। ये इसके बाद यहाँ पे WC बनर्जी पहले इसके अध्यक्ष बन जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ध्यान देंगे, परीक्षा में अगर पूछ ले तो A.O. ह्यूम का भी नाम होगा और WC बनर्जी का भी होगा, ध्यान रखेंगे। WC बनर्जी पहले अध्यक्ष बनते हैं। इसी समय ढेर सारे संकल्प लिए जाते हैं, रेजोल्यूशंस लिए जाते हैं। 3 मुख्य संकल्प होते हैं। अंग्रेजी सेना के खर्चों में कटौती करना। अंग्रेजी सेना के खर्चों में कटौती करने के मुख्य कारण ये थे कि जो अंग्रेजी सेना के अफसर होते थे, बड़े पोस्ट पे जो अफसर होते थे, ये ब्रिटेन से आते थे। भारतीयों को इस पे आने का मौका नहीं मिलता था। इस कारण से जब वो आते थे तो काफी खर्च होता था, और वैसे भी हमारा देश धन धान्य से समृद्ध है। पश्चिम में हमारा नमक होता था, दक्षिण में मसाले भरपूर हैं। पूरी दुनिया का लालच, जो हमारा काली मिर्च थी, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। खास करके लंदन में, ब्रिटेन में तो इसकी डिमांड बड़ी ज्यादा थी। इसी इसी सिलसिले में पूर्व में हमारा आसाम, चाय पत्ती हमारी, बिहार में नील, जबरदस्त डिमांड थी। इसी क्रम में सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन भारत में हो। ये चाहते थे कि भारतीय चाहते थे कि जिस तरीके से अंग्रेजी सेना के खर्चों में कटौती होगी, यहाँ पे उसी तरीके से सिविल सेवा की परीक्षा, क्योंकि वो लंदन में होती थी, भारतीयों के लिए लंदन जा पाना उस समय लगभग नामुमकिन था, लगभग नामुमकिन मान लें। तो वो चाहते थे कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत में आयोजित हो, जिससे भारत के भी प्रतिभागी उसमें भाग ले सकें और ऊंचे पोस्टों पे, ऊंचे पदों पर जा सकें। इसी में एक तीसरा जो जरूरी संकल्प था, उसमें विधान परिषदों की स्थापना भारत में हो। भारत में होने के लिए उन्होंने 3 जगह बताए, जिसमें आप देख पा रहे हैं एक नंबर पे NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको आज का हम पंजाब का एरिया कह सकते हैं। दूसरा अवध, आप आज के समय में लखनऊ के आसपास का इलाका, और सिंध जो कि पाकिस्तान में है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनली 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया। दोस्तों, आशा है कि आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आएगा, और अगर मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है तो मेरे साथ बने रहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट अवेलेबल कराऊं। अगर आपको मेरी ये पढ़ाने की तकनीक और जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं अच्छा लग रहा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।